वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, घटना चक्र वन लाइनर संग्रह में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम देख लिए थे। ठीक है, तो इसके पहले जो वीडियो अपलोड किए थे फ्रेंड्स, वहाँ डिक्के कर्वे के बारे में मैं बताया था कि डिक्के कर्वे जो एक महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। ठीक है, तो आज यहाँ से हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, 2-3 दिन में आपका घटना चक्र का वन लाइनर संग्रह है जो इतिहास का समाप्त हो जाए, उसके बाद में इंडियन पॉलिटी में कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है कि 1896 ईस्वी में डिक्के कर्वे ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। देखिए, डिक्के कर्वे के बारे में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि डिक्के कर्वे कौन थे। तो ये देखिए, पहले भी बता चुका हूँ कि महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे और जिन्होंने विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। और इन्होंने ही 1896 ईस्वी में पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, पूना में विधवा गृह की स्थापना 1896 ईस्वी में डिक्के कर्वे ने किया था। अगला है फ्रेंड्स आपका डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। तो याद रखिएगा कि देखिए, आपका जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित कब की गई था? 1884 ईस्वी में। और यहाँ क्या लिखा हुआ कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी फ्रेंड्स, लेकिन इसका औपचारिक गठन है जो 1884 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला पॉइंट है, 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये सवाल पूछा जाता है कि कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर की थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की गई थी फ्रेंड्स। किसके किसके द्वारा भी हमने देखा। अगला पॉइंट देखें, मेयो कॉलेज की स्थापना। ठीक है, 1875 ईस्वी में अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी। तो मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ 1875 ईस्वी में कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? आपका अजमेर में हुआ था। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो अलीगढ़ में हुई थी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? तो बंगाल गजट है। याद रखिएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? तो बंगाल गजट है। और इसका प्रकाशन फ्रेंड्स 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत का पहला समाचार पत्र है जो बंगाल गजट है। 1780 ईस्वी में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला कौन है? बंगाल गजट, ये भी पूछा जाता है। और किसके द्वारा ये प्रकाशित शुरू किया गया था? तो जेम्स हिक्की के द्वारा, जेके हिक्की के द्वारा। कब? 1780 ईस्वी में। डेट भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया तथा समाचार पत्रों पर प्रत्यक्षण अधिनियम पारित किया था। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। अगला है फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी। देखिए, इससे दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था फ्रेंड्स? तो लागू किया था किसने? लिटन ने किया था। ठीक है, याद रखिए, लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। इसको ट्रिक से याद करते हैं, ल से लागू, यानी लागू किसने किया था? तो लॉर्ड लिपन ने किया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने किया था। ल से लिटन, ल से लागू किया था। और रद्द किसने किया था? र से रिपन और र से रद्द करना। तो इस तरह से ट्रिक बैठा करके रखें कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। और रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। कब किया था? 1882 ईस्वी में। अगला पॉइंट आपका है कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। अगला पॉइंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान अखबार उत्तरी अमेरिका में तारकनाथ दास ने शुरू किया था।
इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। ये पूछा जाता है कि इंडियन मिरर का अखबार है उसका प्रकाशन कहाँ से होता था, कलकत्ता से होता था। अगला पॉइंट आपका है इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी में, इसका श्रेय किसे देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंडियन मिरर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को जाता है इंडियन मिरर की स्थापना का श्रेय। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया था और कहाँ किया गया था, तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 में कलकत्ता में की गई थी। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस एन बनर्जी ने ले लिया। ठीक है, याद रखिएगा, गिरीश घोष ने बंगाली का प्रकाशन, ये भी पत्रिका का नाम है, तो बंगाली पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, गिरीश चंद्र घोष ने किया था। अगला है फ्रेंड्स, प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर थे। ठीक है, ये जो केसरी पत्रिका थे तो इसका प्रारंभ में संपादक कौन थे, तो आगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि जो केसरी पत्रिका था तो इसका आरंभ में यानी शुरुआत में इसके संपादक कौन थे, तो आगरकर थे, लेकिन बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन किसके द्वारा होने लगा था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होने लगा था। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। ये इंपॉर्टेंट है, सोम प्रकाश। ठीक है फ्रेंड्स, सोम प्रकाश क्या है, तो बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। अगला पॉइंट को देखें कि फ्री प्रेस जनरल एक न्यू एजेंसी थी। ठीक है, फ्री प्रेस जनरल क्या था, तो एक न्यू एजेंसी था। न्यू एजेंसी का नाम था फ्री प्रेस जनरल। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप टेबल को याद करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को पॉज करके चाहिए तो आप रिवीजन कर सकते हैं कि संगठन एक साइड में है फ्रेंड्स, उसके संस्थापक और कब स्थापना किया है, इससे एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से याद करते चलिए। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा कब किए थे, 1815 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था, तो 1828 ईस्वी में किया था। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। कब किया था, 1839 ईस्वी में। प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग था, 1867 ईस्वी में। सभी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी में। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक HP ब्लावत्स्की कर्नल अलकॉट थे और इसकी स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आपका है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे और कब किए थे, तो 1897 ईस्वी में। सत्य शोधक समाज, ये अक्सर पूछा जाता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। कब किए थे, 1873 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था, 1939 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। ठीक है, दोनों देता है, याद रखिएगा। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर के किया था फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर खाली मोतीलाल नेहरू दिया है, डेट भी याद रखिएगा, 1923 ईस्वी में किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट व तिलक ने किया था 1916 ईस्वी में। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। और कब किया था, 1866 ईस्वी में। उसके बाद में आ गया भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कब किए थे, 1876 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने किया था 1906 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, अली बंधुओं ने किया था। कब, 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, तो टेबल में जो भी है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। ठीक है, तो द इंडियन नेशन की स्थापना किसने किया था, तो महाराज कामेश्वर सिंह ने किया था। कब किया था, ये दरभंगा के रहने वाले थे, 1931 ईस्वी में। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, तो पटना से। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्लै थे। ठीक है, स्वदेश वाहिनी और स्वदेशाभिमानी के संपादक कौन थे, तो रामकृष्ण पिल्लै थे।
अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है हरिजन पत्रिका। ठीक है, तो हरिजन पत्रिका के प्रारंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो जो हरिजन सिर्फ था, वो हरिजन था, वो अंग्रेजी में प्रकाशन होता था, लेकिन एक हरिजन बंधु है जो गुजराती भाषा में होता था, और हरिजन सेवक था फ्रेंड्स, वो किसमें? आपका हिंदी में प्रारंभ किए थे, याद रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 ईस्वी में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने कब? 1912 ईस्वी में। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया था। ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स याद रखिएगा, कौमी आवाज़। तो कौमी आवाज़ है जो क्या है? तो एक उर्दू अखबार था। ठीक है, तो कौमी आवाज़ था जो एक उर्दू अखबार था। इसका प्रकाशन कब? 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। अगला पॉइंट आपका है राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। याद रखिएगा, राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्र है जो दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। अगला पॉइंट देखिए, भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। ये भी याद रखें कि इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ है जो किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो अंग्रेजी भाषा में, और इसका संपादक कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगला पॉइंट के देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा जाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई जरूर एक पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जिन्होंने आपका ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे, इनको क्या क्या कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला पॉइंट को देखें, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अभी हम लोग ये जो टेबल देखा था अपने, उसमें आपका था कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका राजा राम मोहन राय थे। तो इसके बारे में देखिए डिटेल दिया हुआ है, क्या है कि हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए, इसका ये उद्देश्य भी याद रखिएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में आपका राजा राम मोहन राय ने क्यों किया था? तो हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत को प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों को सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर देखिए राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा, ये जो ब्रह्म समाज है पहले जो ब्रह्म सभा के नाम से स्थापना की गई थी। ठीक है, जो आगे चल करके ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखें कि पहले जो ब्रह्म समाज है जो ब्रह्म सभा के नाम से उसका ब्रह्म समाज का पहला नाम क्या था? ब्रह्म सभा था। ब्रह्म सभा ही आगे चल करके क्या कहलाने लगा? ब्रह्म समाज कहलाने लगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ये भी देख चुके हैं फ्रेंड्स टेबल में हम लोग कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। और किसके लिए? तो जो राजा राम मोहन राय उनके विचार को प्रचार प्रसार के लिए ही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राजा राम मोहन के विचार के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में किया गया था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। ठीक है, याद रखिएगा ये भी कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम को राजा की उपाधि के साथ, यानी कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, तो राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अगला पॉइंट है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। तो याद रखिए राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 27 सितंबर 1833 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्होंने शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो शारदा देवी के नाम से जाना जाता है। इनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में ही 1859 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा शारदा देवी का विवाह किससे हुआ था फ्रेंड्स, तो 23 वर्षीय कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, और 5 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हुई थी। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम क्या है स्वामी दयानंद सरस्वती का, तो मूल शंकर है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत, जिसे क्या कहते हैं, कठियावाड़ क्षेत्र कहते हैं, तो 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म। ठीक है, याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती अर्थात मूल शंकर ने अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। अगला है फिर 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुआ था 1875 में। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। बहुत ही फेमस नारा है फ्रेंड्स, बार बार पूछा भी जाता है, पुनः वेदों की ओर चलो या पुनः वेदों की ओर लौटो, किसने यह नारा दिया था, तो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ये भी पूछा था स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये पूछा जाता है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1867 ईस्वी में किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और किसके प्रेरणा से, तो आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया था। ठीक है, टेबल में हम लोग देख चुके थे फ्रेंड्स, वो सभी था जो बहुत इंपॉर्टेंट, उसी के बारे में थोड़ा इधर डिटेल दिया हुआ है। तो याद रखिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था। ठीक है, और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। पढ़ चुके हैं पहले भी, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में की गई थी। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, ने की थी। ठीक है, तो राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना कब, 1861 ईस्वी में आगरा में किया गया था फ्रेंड्स। और एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाजन के नाम से लोकप्रिय थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा देता है, शिवदयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखिए शिवदयाल साहब ने। अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो गोपाल हरि देशमुख जाने जाते हैं। ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। ठीक है, तो याद रखिएगा लोकहितवादी किसे कहा जाता था, तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया था। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम। ठीक है, सम्मति आयु अधिनियम बहरामजी मालबारी के प्रयासों से पारित हुआ था। ठीक है, सम्मति आयु अधिनियम
बहरामी मालबारी के प्रयास से पारित हुआ था। अगला पॉइंट 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट, ठीक है, द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। ये देखिए याद रखिएगा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित किया गया, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो 1856 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या कानून कब पारित हुआ था, तो 1856 ईस्वी में। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेटिंग, सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में 1829 ईस्वी में बनाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही। सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने अंत किया था फ्रेंड्स। राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 ईस्वी में एक अधिनियम, एक कानून बना करके आपका सती प्रथा को क्या किया था फ्रेंड्स, समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा सती निषेध रेगुलेशन कब बना था, तो 1829 ईस्वी में। किसने बनाया था, किसके समय में बना था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में बना गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछा था, सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने अंत किया था, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अभी मैंने देखा था फ्रेंड्स कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1856 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा 26 जुलाई 1856 ईस्वी में। और किसके प्रयास से, तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट कितना 5 ने गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया था, ठीक है। यानी कि लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में, ठीक है, 1843 के एक्ट कितना 5 ने गुलामी को गैर कानूनी बना दिया था। केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। किसने, केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट, यानी कि आपका जो नेटिव मैरिज एक्ट है जो कब पारित हुआ था, 1872 ईस्वी में। अब मुख्य भूमिका किसकी थी, तो आपका केशव चंद्र सेन की थी। नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आजकल यहाँ डिटेल में पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसको देखिए, याद रखिए। सबसे पहले यहाँ से एक बार पुनः देखिए कि नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कब किया गया, 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। किसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो केशव चंद्र सेन ने। अब देखिए फ्रेंड्स, जो नेटिव मैरिज एक्ट है जो 1872 में पारित हुआ था, इसमें क्या था, जो नेटिव मैरिज एक्ट था उसमें लड़कियों के लिए विवाह का न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया था, तो 14 वर्ष, और लड़कों के लिए 18 वर्ष किया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस जो नेटिव मैरिज एक्ट है इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछ दे फ्रेंड्स कि ब्रह्म विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, 1872 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें आपका जो लड़की का और लड़का का आयु भी मैंने बताया, 14 वर्ष लड़की का, 18 वर्ष लड़का का था। शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें तो आपका ही था ही फ्रेंड्स, आपका नेटिव ब्रह्म विवाह अधिनियम कहिए, या तो इसको क्या कह रहे थे हम लोग अभी, नेटिव मैरिज एक्ट। इसमें तो 14 वर्ष से 18 था, लेकिन शारदा अधिनियम भी बाद में जो पारित हुआ था, तो इसमें भी है जो न्यूनतम आयु लड़की का 14 वर्ष ही रखा गया था और लड़का कितना 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेटेस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ था, सर्वप्रथम तो आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। और किसने किसने किया था फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा आपका मैडम HP ब्लावेटेस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट और विलियम क्वान राजा एवं अन्य द्वारा कब 1875, ये डेट भी याद रखिएगा, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। अब देखिए फ्रेंड्स से कह रहा है इस सोसाइटी के संस्थापकों ने 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। तो भारत में है जो फ्रेंड्स का इसका इस सोसाइटी के
क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि भारत में जो थियोफिकल सोसाइटी का जो मतलब ब्रांच कब खुला या कहाँ खुला फ्रेंड्स, मुख्यालय कहाँ खुला, तो इस तरह से पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जो थियोफिकल सोसाइटी थी तो 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था भारत में, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना था। तो ठीक है, भारत में इसका मुख्यालय कब और कहाँ खुला था, याद रखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी का, तो मद्रास के अडियार में 1882 ईस्वी में। अब है फ्रेंड्स अगला कि रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सभी को पता है फ्रेंड्स सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वीं अधिवेशन जो वर्ष 1905 बनारस में हुआ था की अध्यक्षता की थी। ये भी पूछा जाता है कि 1905 ईस्वी में जो बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोखले महात्मा के राजनीतिक गुरु थे, चलिए ये भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग्स यानी वारेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और सरकारी खजाने का स्थानांतरण कहाँ से, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया था। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा 1774 ईस्वी में। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो याद रखिएगा 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर रेफरेंस कि 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है पूछा जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है फ्रेंड्स। कब बनाया गया था इसे, 1833 ईस्वी में। अगला फ्रेंड्स कि 15 जनवरी 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। ठीक है, याद रखिएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से कौन संबंधित थे, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड वेलेजली संबंधित थे। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और कानून की विशेषता का नियम किसने किया था, तो आपका लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आया है कि भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग यही अभी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब 2-3 दिन में आपका जो वन लाइनर है घटना चक्र न्यू बुक का जो इतिहास वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद पॉलिटिक करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।